अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट समझेंगे। मेजरमेंट मीन्स व्हाट? मेजरमेंट यानी कि पैमाइश। इसमें हम लेंथ और वेट, मास, ये दो चीज़ जो है समझेंगे। सबसे पहले हम लेंथ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंथ मीन्स लंबाई। यहाँ पर देखो एक लड़की है जो कि क्या कह रही है, देखिए, द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज़ मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स। हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ? बच्ची जो है वो क्या कह रही है, वो किसी चीज़ का जो है लंबाई नाप रही है। तो यहाँ पर वो बोल रही है कि मैंने जो इसकी लंबाई नापी है वो 5 सेंटीमीटर से कम है। मोर देन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम है। तो मैं किस तरह से उसको लंबाई नाप सकती हूँ? तो टीचर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रही है, देखेंगे। Here take this ruler. There are smaller marking between two adjacent centimeter markings. You will find them useful. टीचर यहाँ पर जो रूलर बता दे रही है इसको मेजर करने के लिए, इसमें टीचर ने कहा कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के बीच में जो स्मॉलर मार्किंग्स भी है, इससे तुम्हें जो है आसानी होगी लंबाई नापने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। द लेंथ आई हैव, यहाँ पर देखो अभी वो बच्ची जो है मेजर करके क्या बता रही है, द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज़ 5 सेंटीमीटर्स इन 3 स्मॉल पार्ट्स। अब बच्ची ने जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है मेजर किया है, तो 5 सेंटीमीटर्स और 3 स्मॉल पार्ट्स आए हैं। यहाँ देखिए आपको ये रूलर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2। अब बीच में देखेंगे 1 और 2 के बीच में या हर सेंटीमीटर के बीच में आपको जो है 10 लाइंस नज़र आएगी। तो ये जो 10 लाइंस होती है ये क्या कहलाती है? मिलीमीटर कहलाती है। 1 सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड किया जाता है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड एज अ मिलीमीटर। यहाँ पर जो हर पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर आप हर पार्ट सेंटीमीटर में देखेंगे 10 पार्ट्स है, इसको हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। यहाँ पर हमने ये रूलर समझ लिया है। आगे देखेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज़ 5 सेंटीमीटर। ये लाइन जो है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, इसको रूलर से हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो इसकी जो लेंथ है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 होता है, 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 ये 2 सेंटीमीटर। इस तरह से कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ लाइन इज़ 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उसको मिलीमीटर में जब हमको कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा 50 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। यहाँ हमने देखे ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर्स के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमारा आ जाएगा 50 मिलीमीटर। इस तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अभी हम। यहाँ पर है द मेजर एक्सरसाइज है, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। अब यहाँ पर जो लाइंस दी है इसको हमें क्या करना है? मेजर करना है ये रूलर से, और फिर यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है इस बॉक्स में हमें लिखना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बराबर इस पॉइंट पे रखेंगे, और फिर हम जब ये रूलर को का जो ये पॉइंट है 0 वाला जो लाइन है इसको बराबर इस पॉइंट पे रखेंगे। जब हम इसको इस पॉइंट पे रखकर जहाँ पर ये वाला पॉइंट टच होता है तो देखेंगे कितने सेंटीमीटर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को खुद मेजर करना है। यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 4 को भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मिलीमीटर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इस लाइन को हमें मेजर करना है, तो सेम यही ये पॉइंट को हम इस पॉइंट पर टच करके रखेंगे। अब इसके बाद जब हम उसको रूलर को मेजर करेंगे तो ये 6 पर आता है, तो यहाँ हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। अब 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60 मिलीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या दिया है, मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। अब यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की है, अब इस लाइन को मेजर करना है और सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में इसको जो है मेजर करने के बाद हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ रखा है। यहाँ पर अभी कहाँ पर आ रही है लाइन, कितने रूलर पे कौन से सेंटीमीटर पे आ रही है, तो देखिए 7 के बाद 5 लाइन से, तो ये कितने सेंटीमीटर हो गया 7 पॉइंट ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर अभी और यहाँ पर लाइंस दी है, इसको भी मेजर करना है हमें रूलर से और यहाँ पर लिखना है। तो ये जो लाइन को जब हम मेजर करते हैं तो आता है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। सेम उसी तरह से इस लाइन को जब हम मेजर कर रहे हैं तो आ रहा है 7 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी हम मेजर एंड राइट, यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ अ बुक की लंबाई को मेजर करना है। फिर नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ एन इरेज़र यानी जिसे रबर भी हम कहते हैं, उसकी थिकनेस को हमें मेजर करना है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अ पेंसिल, आपके पास जो पेंसिल है उसकी लेंथ को मेजर करना है, लंबाई को। लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ नोटबुक, और नोटबुक की जो है किनारे की लंबाई जो है हमें वो मेजर करना है। एंड लेंथ ऑफ अ टेबल, और टेबल की लंबाई को हम मेजर करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसको हमने इसकी लंबाई को मेजर करना है, तो मैंने ये टेक्स्ट बुक लिया है। यहाँ पर मैंने बराबर 1 सेंटीमीटर 0 से लेकर यहाँ पर स्केल जहाँ तक आ रही है, तो ये मेजरमेंट कितना हो रहा है देखेंगे। 28 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है ये रूलर का जो लेंथ आ रहा है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो हम जो है इसमें लिखेंगे 28, यहाँ पर लिखेंगे 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद हमें इरेज़र की जो है थिकनेस को जो है मेजर करना है, थिकनेस ऑफ एन इरेज़र। तो इस तरह से इरेज़र को हम पकड़कर ये उसकी जो थिकनेस है उसको मेजर करेंगे तो आता है 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल की लेंथ, यहाँ पर देखिए पेंसिल रखी है, उसकी लेंथ अभी हम मेजर करेंगे। तो ये मैंने जो पेंसिल ली है उसकी मेजरमेंट आ रही है, देखेंगे 18 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। अभी लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ नोटबुक, देखिए ये नोटबुक का जो है एज है, इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे तो आ रही है इसकी लेंथ 18.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर जो भी हमने मेजर किया है वो लिखेंगे।
यहाँ पर है 28 सेंटीमीटर हमारी बुक की लेंथ। फिर 1 सेंटीमीटर जो है उसकी इरेज़र की थिकनेस है। 18 सेंटीमीटर पेंसिल की लेंथ है। और लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ नोटबुक इज़ 18.7 सेंटीमीटर। उसके बाद इस तरह से आप टेबल की लेंथ भी मेजर आपको करना है। ओके, इस तरह से जो है हम मेजर करेंगे। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या बताया है, विवेक क्या कह रहा है, आई हैव एन ओल्ड रूलर विच शोज सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स बट द फर्स्ट एंड इज़ ब्रोकन, विल आई बी एबल टू यूज़ द मेजर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर विवेक क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पेंसिल को मुझे मेजर करना है। अब मेरी जो रूलर है वो आगे से जो उसका एंड है वो क्या है, वन एंड, उसका जो एक सिरा है वो क्या है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है। फर्स्ट एंड, जो फर्स्ट एंड है देखिए यहाँ पर ब्रोकन नज़र आ रहा है। यहाँ 3 से स्टार्ट है, 1 और 2 यहाँ टूटा हुआ है। तो अब हमें इसको मेजर करना है। तो वो अपनी सिस्टर से पूछ रहा है कि मैं इसे मेजर कर सकता हूँ क्या। तो सिस्टर उसको क्या आंसर कर रही है देखेंगे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो ब्रोकन हिस्सा है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से। तो ये कहाँ तक आ रहा है, 9 तक। 3 से 9 तक आ गया है। अब यहाँ पर हमें मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो पेंसिल की लेंथ हम देखेंगे, ये देखिए ये 3 से 4 तक 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर 4 से 5 2 सेंटीमीटर, 5 से 6 3 सेंटीमीटर, 6 से 7 4 सेंटीमीटर, 7 से 8 5 सेंटीमीटर एंड 8 to 9 6 सेंटीमीटर। यानी जो पेंसिल की लेंथ हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर। और दूसरे वे में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पर ये 3 है, 3 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक जो है पेंसिल की लेंथ आ गई है। तो 9 माइनस क्या करेंगे हम 3, तो इज इक्वल टू आ गया 6। तो पेंसिल की जो लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। यहाँ पर यहाँ पर गैस द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। अब यहाँ पर गैस करना है, हमें अंदाज़ा लगाना है। वी मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल विथ अ रूलर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 गेट पोस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेजर अ लॉन्गर डिस्टेंस। अभी हमने जो है टेबल वगैरह की जो है लेंथ हमने रूलर से जो है नापा है। और दूसरा जो है गेट पोस्ट जो है उसको हमने मेजरिंग टेप। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, शैल वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल गेट एंड अवर स्कूल। क्या हम स्कूल गेट और हमारे स्कूल का जो है डिस्टेंस हम नाप सकते हैं क्लासरूम, अवर क्लासरूम का। तो यहाँ पर मेरा क्या करें, इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू मेजर विद द टेप। यहाँ पर मेजर से इसको टेप से मेजर करना अब मुश्किल है, क्योंकि ये फासला कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर दूसरा ताई क्या कह रही है उसे, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट दैट यू वॉक फ्रॉम द गेट टू द क्लासरूम। हम जो है चलकर जब जाएंगे तो इस तरह से जो है उसकी लंबाई को नाप सकते हैं। दिलीप, वेयर विल वी फाइंड सच अ लॉन्ग टेप। अब इतना बड़ा टेप हमें कैसे मिलेगा। तो ताई क्या कहती है, यू वॉक दैट डिस्टेंस ऑन फुट डोंट यू। दिलीप, ऑफ व्हाट यूज़ इज़ दैट। यहाँ पर वो देखिए इस तरह से चल के जाने के लिए कह रही है ताई। तो देखो यहाँ पर ये चल के जा रही है। अब यहाँ पर देखो, कम मीरा वॉक 5 स्टेप अलॉन्ग दिस लाइन। ये लाइन के साथ जो है 5 कदम चलने के लिए कहा है। दिलीप, यू मेजर द डिस्टेंस विद द टेप। अब इसको टेप से जो है नापने के लिए कहा। तो जब दिलीप इसको मेजर करता है तो ये डिस्टेंस कितना होता है, 3 मीटर होता है। तो इस तरह से 5 जो स्टेप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कितने, 3 मीटर से।
तो अब यहाँ पर वो टोटल जब क्लासरूम तक जाती है तो उसके 95 स्टेप हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 स्टेप कितने 3 मीटर के बराबर है। तो 95 स्टेप कितने मीटर के इक्वल होंगे, 5 स्टेप्स इक्वल टू 3 मीटर्स। तो 95 स्टेप को हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा आंसर आता है 19। तो कितना होगा, 19 जो है उसके स्टेज है, और 95 स्टेप है, 19 स्टेज ऑफ 5 स्टेप्स ईच। 1 स्टेज ऑफ 5 स्टेप्स इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर 19 स्टेज मेक 95 इंटू 3। अब यहाँ पर 395 को हमें 19 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आएगा आंसर 57 मीटर्स। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। इंट्रोड्यूसिंग किलोमीटर। अब हम किलोमीटर की तरफ बढ़ेंगे। हमने अब तक क्या देखा, हमने क्या देखा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। Then 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1, अब आगे हम देखेंगे 1 किलोमीटर is equal to 1000 मीटर। ओके, अब ये हम देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, किलोमीटर का। अब यहाँ पर जब आप लोग कभी ट्रेन से सफ़र करते हैं या बस से, तो जगह जगह आपको जो है इस तरह से बोर्ड नज़र आते होंगे कि इतने डिस्टेंस से, अब इतने डिस्टेंस पर जो है जो भी आपका सिटी है, गांव है, वो आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, वर्षा न्यास आओ साइन बोर्ड ऑफ वाइल अगो इट्स से टनल 500 मीटर्स अहेड। आई अंडरस्टैंड दैट नाउ दिस स्टोन से सातारा 25 किलोमीटर। व्हाट डज इट मीन्स। वो क्या कह रही है वर्षा कि मैंने एक साइन बोर्ड देखा जिसमें लिखा था कि टनल जो है अभी 500 मीटर अहेड, आगे है। वो मुझे समझ में आया। अब आगे लिखा है एक पत्थर के ऊपर, देखो ये पत्थर है कि सातारा 25 किलोमीटर। सातारा जो है 25 किलोमीटर, देखिए सातारा ये स्टोन पे लिखा है। तो अब माउस एक्सप्लेन कर रही है द 25 किलोमीटर ऑन द स्टोन मीन्स दैट सातारा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट मार्क बाय स्टोन। यानी यहाँ से लेकर जो है सब 25 किलोमीटर तक जो है क्या है, सातारा है, इस तरह से। तो ये जो है, बट व्हाट डज किलोमीटर मीन। अब ये किलोमीटर का क्या मतलब होता है, ये वर्षा अपनी माँ से पूछ रही है। मदर उसको क्या आंसर कर रही है, किलो मीन्स 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर जो है किलो 1000 के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पर देखेंगे, अब आगे देखेंगे यहाँ पर 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर 1000 है तो 2 किलोमीटर इक्वल होगा 2000 के। उसी तरह से 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर एंड 13 किलोमीटर इज इक्वल टू 13,000 मीटर्स। अब आगे हमको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर एक टेबल दिया है, द टाइम टेबल बिलो लिस्ट
the places between Wardha and Nagpur and their distance in kilometers. Study it and answer the following question. यहाँ पर जो है वर्धा से लेकर नागपुर तक जो है किलोमीटर्स में जो है डिस्टेंस बताया है। पहला है वर्धा 0 से स्टार्ट है, वरूर जो है 7 किलोमीटर है वर्धा से, सेलू रोड 14 किलोमीटर है वर्धा से, और देन तुलजापुर 24, सिंधी 34, फिर गुमगांव 60, अजनी है 676 एंड नागपुर है 79। अब यहाँ पर ये टेबल को देखते हुए हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लेस हैव द डिस्टेंस ऑफ ऑल द अदर प्लेसेस बीन मेजर्ड। क्वेश्चन है कि किस प्लेस से, कौन से मकाम या कौन सी जगह से जो है डिस्टेंस फासला जो है दूसरी जगहों के लिए मेजर्ड नापा जा रहा है। तो देखो ये है वर्धा से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जो है दूसरी प्लेसेस के लिए जो है डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है। हाउ फार तुलजापुर फ्रॉम वर्धा। अब यहाँ पर तुलजापुर की तरह ये है तुलजापुर से और तुलजापुर वर्धा से, ये वर्धा से तुलजापुर कितना दूर है। तो देखो यहाँ पर कितना दूर, यहाँ 0 से वर्धा स्टार्ट है 24, तो 24 किलोमीटर है। वर्धा से तुलजापुर 24 किलोमीटर दूर है। यहाँ लिखेंगे हम 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिंधी एंड नागपुर। सिंधी और नागपुर के बीच में कितना डिस्टेंस। तो यहाँ सिंधी ये है और नागपुर ये है। सिंधी 32 है और नागपुर 79 है। तो जो ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है उसमें से हम छोटे डिस्टेंस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 79 माइनस 32 कितना हो गया, 79 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 47 किलोमीटर जो है दोनों के बीच में डिस्टेंस है। किसने, सिंधी और नागपुर, यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेलू रोड एंड अजनी। सेलू रोड, ये सेलू रोड है और ये है अजनी, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अगेन हम क्या करेंगे, 76 माइनस और डिस्टेंस सेलू रोड 14, ये है सेलू रोड 14 कितना होगा, इज इक्वल टू 62। ओके, इस तरह से समझ में आया। नेक्स्ट जो है अभी हमको क्या देखना है, हाफ, क्वार्टर एंड 3/4 ऑफ अ किलोमीटर एंड मीटर। हाफ क्वार्टर, हाफ यानी आधा, क्वार्टर यानी पाव और 3/4 यानी पौन। 1 किलोमीटर के ये 3 पार्ट हमको देखने हैं, आधा, पाव और पौन हिस्सा किसको कहते हैं। अभी हमने ये हमने लास्ट चैप्टर में फ्रैक्शन में जो है ये पढ़ चुके हैं। हाफ किसे कहते हैं, क्वार्टर एंड 3/4। तो इसमें हमें किलोमीटर के ये हाफ, क्वार्टर और 3/4 समझना है। यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जब हमें 1 मीटर का हाफ करना है तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। हाफ 1 मीटर इज़ 50 सेंटीमीटर होगा। सेम उसी तरह से 100 सेंटीमीटर को हमको 4 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया तो हर पार्ट 25 सेंटीमीटर का होगा और उस 25 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, 1/4। और अगर 2/4 हमको कहना है तो हम उसको हाफ कहते हो। 3/4 इज इक्वल टू कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 3/4 75 सेंटीमीटर इस तरह से। और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। इस तरह से जो है ये हम समझेंगे हाफ, 1/4 एंड 3/4। ओके, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।